बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। हो मेरी बासिना तुम चलो अगम के पार, मेरी बासिना तुम चलो अगम के पार। अगम पार अपार पार, अगम पार अपार पार, कहाँ है तेरा करार। तू देख निज दरबार अपनो, तू देख निज दरबार अपनो, सूरत यही समार। हो मेरी बाशिना तुम चलो अगम के पार, मेरी बासिना तुम चलो अगम के पार। तू कहाँ देखे इन खेल में, त्यों पढ़ो सब प्रतिबिंबो। तू कहाँ देखे इन खेल में, तो पढ़ो सब प्रतिबिंबो। प्रपंच पांचो तत्व मिली, प्रपंच पांचो तत्व मिली, खेलत सुरत के संग। हो मेरी बासिना, हो मेरी बासिना, मेरी बासिना तुम चलो अगम के पार, मेरी बासिना। हे भरम की बाजी रचि रामत, बहुविधे संसार। हे भरम की बाजी रचि रामत, बहुविधे संसार। हे जो नैनो देखे श्रवण सुने, जो नैन देखे श्रवण सुने, सब मूल बिना विस्तार। हो मेरी बासिना तुम चलो अगम के पार, मेरी बासिना तुम चलो अगम के पार। तू देख नाटक निमख को, तू देख नाटक निमख को, अब करे कहाँ विचार। पाँव पली में उलंघ ले, पाँव पली में उलंघ ले, ब्रह्मांड सुनु निराकार। मेरी बासिना, हो मेरी बासिना, मेरी बासिना तुम चलो अगम के पार।
अब पार सुख क्यों प्रकाशिए, एह अपनों बिलास। अब पार सुख क्यों प्रकाशिए, एह अपनों बिलास। महामति मनसा मिट गई, महामति मनसा मिट गई, अब सुपल के रियास। मेरी वासना हो, मेरी वासना हो, मेरी वासना, तुम चलो आगम के पार। हो मेरी वासना, तुम चलो आगम के पार, तुम चलो आगम के पार, तुम चलो आगम के पार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। तुम समझ के संगत कीजो रे बाबा, मुझ जैसा दीवाना न कोई। जाइसो लोक लज्जा पावे, सो तो मोहे बढ़ाई, सो तो मोहे बढ़ाई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुजाज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। मैं तो बात करूं रे दीवानी प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, प्रातःकालीन बेला, राज्य को याद करने की बेला, राज्य का सुमिरन करने की बेला, राज्य का ध्यान करने की बेला, ऐसे इस पावन बेला में श्री राज्य का ज्ञान, श्री राज्य का उपदेश जो महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने वाणी के माध्यम से प्रवाहमान किया, समुद्र की तरह उन्होंने बहाया, तो उस वाणी में गोते लगाने का, वाणी रस पीने का, आस्वादन करने का, जीवन में धारण करने का, पालन करने का हमें सुंदर और सुखद अवसर मिल जाता है। क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं वाणी हमारे साथ होती है। अगर हमने चौपाइयाँ कंठस्थ कर रखी है तो जहाँ जाओ पाठ करो, वाणी आपके साथ है, श्री राज्य आपके साथ है, भक्ति आपके साथ है, भजन आपके साथ है। यदि कंठस्थ नहीं है तो कुछ नित्य पाठ, गोटा, कुछ छोटी छोटी जो है वाणी की पुस्तकें हैं, उनको लेकर के भी हम पढ़ सकते हैं। कंठस्थ है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई शर्माने की बात नहीं है। किताब देख करके भी हम पढ़ सकते हैं और किताब देख करके भी हम भक्ति कर सकते हैं। और कभी ऐसा मौका मिले कि वाणी लेकर के हम साथ चल रहे हैं, पूरे ग्रंथ को लेकर के, तब तो और निराली बात हो जाती है, दुर्लभ बात हो जाती है। तो जैसी सुविधा, जहाँ जैसी सुविधा पर वाणी के साथ साथ हम चले, वाणीमय होकर के चलें, तो हमारा जीवन धन्य होगा। प्राणनाथ जी ने जो कहा
उसे अक्षरशः पालन करने का हमें सुंदर और सुखद मौका मिलेगा। तो आज हम सब लोग श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत नगर दिल्ली, जो एक प्रणामी विश्व परिषद का भी केंद्र है, प्राणनाथ मिशन का भी केंद्र है और प्रकाशन का भी केंद्र है, और यहाँ मंदिर के रूप में गोष्ठियाँ चलाने में भी ये केंद्र है। तो ऐसे इस पावन भूमि में, पावन मंदिर में बैठ करके वाणी चर्चा का आस्वादन कराने का, करने का, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि कोई भोजन वितरण करता है तो भोजन का स्वाद उसको भी आता है, खाने वाले को भी आता है। भोजन की सुगंधी दोनों को मिलती है, पिरोस रहा है उसको भी सुगंधी मिलती है, जो ग्रहण कर रहा है, खा रहा है, उसको भी सुगंधी मिलती है, उसको भी स्वाद मिलता है, पिरोसने वाले को भी स्वाद मिलता है, और पिरोसने वाला भी पिरोस करके खुद भी खाने बैठ जाता है। पिरोसने का काम पूरा हुआ तो उसे ग्रहण करने लगता है ना। ऐसे ये वाणी चर्चा करने से करने वाले को भी वाणी की सुगंधी मिल जाती है, सुनने वाले को भी वाणी की सुगंधी मिल जाती है, स्वाद मिलता है, एक आनंद मिलता है, दिव्य आनंद, जो परम धाम का आनंद है, 25 पक्ष का आनंद है। और श्री जी ने वो आनंद दुनिया में कैसे बांटा, जन जन में उस आनंद का वितरण श्री जी महाराज ने कैसे किया, उसे आज 400 साल बाद भी उसी प्रभाव में ग्रहण करने का हमें मौका मिलता है। तो हमारा प्रकरण चल रहा है नित्य वाणी चर्चा में, किरंतन का प्रसंग चल रहा है। ऐसे तो हम बीच में 1.5 महीना विदेश की यात्रा में रहे, तो वहाँ पर क्रमशः वाणी चर्चा करना संभव नहीं हुआ। तो मैंने बीच बीच में कोई भी चौपाई, जो चौपाई मुझे कंठस्थ है, उस चौपाई का सार वाणी चर्चा के रूप में रखने का मैंने प्रयास किया। पर अब भारत भूमि में है, क्योंकि विदेश की भूमि का अपना सुख है, भारत भूमि का अपना सुख है। स्वदेश भुवन त्रयम कहते ना, तीनों भुवन को देख लो और स्वदेश को देखो। स्वदेश में बैठने से तीनों भुवन का आनंद अपने आप मिल जाता है। तो स्वदेश में हम लोग फिर से क्रमशः वाणी चर्चा, एक एक चौपाई का सार सुनने और रखने जा रहे हैं। तो रागश्री में श्री जी ने रचा, तुम संग समझ के संगत की जो रे बाबा। कोई भी संगत करे तो समझ करके करे, क्योंकि बिना समझे करे न तो आधा अधूरा उसको ज्ञान होता है, आधी अधूरी भक्ति होती है। पर समझ करके करे तो करने का आनंद भी ज़्यादा मिलता है। कोई भी चीज़ को समझना पहले बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद कार्य शुरू कर देना। बिना समझे ही कार्य शुरू किया तो उसका उद्देश्य भी उसको पता नहीं होगा। इसलिए श्री जी कहते हैं भक्ति करो, संगत करो तो समझ करके करो। और अपने लिए कहते हैं मैं दीवाना हूँ, मैं राज्य की भक्ति में दीवाना बना हुआ हूँ, इसलिए ऐसे दीवाने के पीछे पीछे चलना है तो आपको भी दीवाना बनना पड़ेगा, आप भी दीवाने बन जाओगे। इसलिए समझ करके आप संगत करो। जाई सो लोक लज्जा पावे, फिर कहते हैं लोग जो कार्य करने के लिए लज्जा, लाज मानते हैं, भक्ति करने के लिए ये कैसे होगा, रोज मंदिर जाना, रोज पूजा पाठ करना, रोज सादे सीधे कपड़े पहनना, सिर को ढकना। तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि लोक लज्जा से लोग घबराते हैं, पर श्री जी महाराज कहते सो तो मोहे बढ़ाई, कहते मुझे तो उसी में बड़प्पन का आनंद आता है। सादा कपड़ा पहनना, राज्य की भक्ति में बैठ जाना, उसमें एक बड़प्पन कि हम राज्य के हैं, राज्य हमारे हैं, हम दुनिया वाले के लिए नहीं सजे हैं, अपने धाम धनी के लिए सजे हैं, अपने सर्जनहार के लिए हमने सजावट किया है, सादा सीधा सजावट। तो उसमें हमें बड़प्पन का आनंद आता है।
तो आज की चौपाई में कहते हैं मैं तो बात करूं रे दीवानी। श्री जी कहते हैं हम जो बात करते हैं वो दीवानी। दीवानी का अर्थ होता है कि पागलपन, उसी को दीवाना कहा जाता है ना। ऐसे तो पागल दो तरह के होते हैं ना, दिमागी पागल और दिली पागल। तो दिमागी पागल जो होता है वो तो कभी सुधरता ही नहीं है। कितने हॉस्पिटल बने हैं दिमागी पागलों को ठीक करने के लिए, साल 2 साल तक उनको रखा जाता है। कोई कोई सुधर जाए पर बहुत सारे तो सुधरते नहीं है, क्योंकि दिमाग से ही वो पागल हो गए, दिमाग उनका काम ही नहीं करता है। पर कुछ ऐसे होते हैं दिल से पागल, दिली पागल। और दिली पागल जो लोग होते हैं वो समय से पहले उठ जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करते हैं, अथक बन करके लगे रहते हैं। एक तरह से देखो तो वो भी एक पागलपन ही है। पूजा में लगे रहना, पाठ करते रहना, ध्यान करते रहना। कभी कभी घर के लोग भी उनको पागल समझते हैं, क्योंकि और लोग सोए हुए हैं, आराम कर रहे हैं, और कोई एक आध सदस्य ऐसे होते हैं, या घर की माँ होती है, या दादी होती है, या दादाजी होते हैं, या ऐसे जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, जल्दी उठ करके चौपाइयाँ पाठ करने लग जाते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं मेरी वाणी सबको दीवाना बनाने वाली वाणी है, क्योंकि मैं खुद दीवानेपन की बात, दिली दीवानेपन की मैं बात करता हूँ। दुनिया तो श्यानी सुजान, पर दुनिया के लोग तो अपने को चतुर समझते हैं। दुनिया में नाम कमाना, धन कमाना, मान सम्मान पाना, वो उनके लिए बड़ी बात होती है। भक्ति करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। संसार में इज्जत से रहो और अच्छी तरह से खाओ पियो, मौज मस्ती से रहो, तो दुनिया वाले उसी को बड़ा कार्य समझते हैं। जीवन जीने का अर्थ उसी को समझते हैं। तो श्री जी महाराज कहते हैं जो उस तरफ लगे हुए हैं मेरी बात को कैसे समझेंगे, कैसे सुनेंगे, कैसे ग्रहण करेंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि उस तरफ झुक गई। इसलिए उन्हें वहाँ से फिरा करके, उनके मन को फिरा करके भक्ति से जोड़ना ये भी एक दुष्कर कार्य है, क्योंकि भौतिक उन्नति में सब लगे हुए हैं। भौतिक सुख को ही सुख मान रहे हैं, आत्मिक सुख का कभी अनुभव ही नहीं किया। आत्मिक सुख भी होता है इसका पता भी नहीं है कई लोगों को, उस तरफ झुकाव ही नहीं हुआ है। तो ऐसे दुनिया में जो जानकार लोग हैं, अपने आप को चतुर समझने वाले, सयाने समझने वाले, ऐसे दुनिया में बड़े मिलते हैं। स्याने दीवाने संग क्यों करहो बे। श्री जी कहते मैं दीवाना हूँ, वो सयाने हैं। तो सयाने और दीवाने का मेल कैसे होगा, क्योंकि जहाँ एक तरफ अध्यात्म है, एक तरफ भौतिकवाद है, उनका मिलान कैसे होगा। तो कहते हैं कि एक धन का भक्त बना हुआ है, एक धनी, धाम धनी का भक्त बना हुआ है ना। धन तो वही शब्द तो एक ही प्रयोग हो रहा है। भौतिक धन कमाने में, भौतिक धन का सुख भोगने में एक अलमस्त बना हुआ है। एक आध्यात्मिक रूप से धाम के धनी रूपी धन को बटोरने में, नाम रूपी धन को बटोरने में, नाम माला उरधारो साधु नाम माला उरधारो, संध्या समय में शुद्ध चित्त करके प्रभु को नाम चितारो साधु। एक नाम रूपी धन बटोर रहा है, एक दुनिया की संपत्ति रूपी धन बटोर रहा है। तो ऐसे दोनों का संग कैसे होगा, दोनों को इकट्ठे कैसे बैठाया जाएगा। तो श्री जी महाराज कहते हैं तुम मिलियो मोहे पहचान। इसलिए जब तक धन का मोह नहीं छूटेगा, दुनिया के मान सम्मान की भूख जब तक नहीं मिटेगी, तुम लोग मेरे पास आओगे भी तो कुछ ग्रहण नहीं कर पाओगे। इसलिए मुझे पहचानो, मैं तो सब कुछ छुड़ाने वाला हूँ। मैंने खुद भी छोड़ा, श्री प्राणनाथ जी महाराज ने भी सब कुछ छोड़ा। मंत्री थे, उस पद को भी छोड़ा, फुलबाई को भी उन्होंने छोड़ा,
घर संपत्ति जो कुछ पिता ने जायदाद जो कुछ भी इकट्ठा किया था उनको भी उन्होंने छोड़ दिया। तो सब कुछ छोड़ करके प्राणनाथ जी तो धर्म प्रचार के लिए निकले हुए हैं। इसलिए जो कोई मेरे पीछे आएगा, त्याग की भावना उसमें होना बहुत जरूरी है। संग्रह की भावना वाले नहीं निकल पाएंगे धर्म के मार्ग में। त्याग हो मन में, तपस्या हो, धर्म के प्रति अनुराग हो, ऐसे व्यक्ति मेरे साथ चल सकते हैं। इसलिए पहचान करके समझ करके कदम आगे बढ़ाना, ऐसे नहीं बढ़ाना। मैं त्रैलोकी को अगी न कर देखी। फिर कहते हैं कि 3 लोक का सुख है ना, स्वर्ग मृत्यु पाताल कहते हैं ना, 3 लोक कहते ही। तो स्वर्ग में तो सुख है ऐसा कहा जाता है, हमारे सभी पुराण कहते हैं कि स्वर्ग में जो इच्छा करो वो सुख मिल जाता है। कुछ भी, वहाँ कल्प वृक्ष है, वो कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के जो इच्छा करो वही वहाँ पर सुख मिल जाता है। कि मुझे भोजन चाहिए तो भोजन की थाली वहाँ आ जाएगी, मुझे आराम चाहिए तो वहाँ पर बिस्तर भी उनको मिल जाता है, या मुझे वह स्वर्ग में कुछ परिश्रम नहीं करना है, ऐसे सुखपूर्वक आनंदपूर्वक स्वर्ग का सुख लेते हैं। ये सब पुराणों में लिखा हुआ है, अच्छी तरह व्याख्या करके बताया गया है। और पृथ्वी लोक में भी सुख है, आराम से रहना, आराम से खाना, परिवार में रहना और भौतिक उन्नति करते रहना, वो दुनिया में भी सुख है। और स्वर्ग मृत्यु पाताल में क्या सुख है अब वो तो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि पाताल लोक तो भूविवर करके लिखा हुआ है ना, धरती के नीचे है पाताल लोक ऐसा करके कहा है। धरती में जो छेद है उसके नीचे से जो रहते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े इत्यादि रहते हैं, या कई असुर लोग भी रहते हैं। 7 पाताल है, अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल, इस पृथ्वी के नीचे ऐसे करके कहा गया है। वहाँ जो भी है, पर त्रिलोक का सुख बोलने से अभी स्वर्ग मृत्यु पाताल ये तीनों भी लेकर के चलना चाहिए। सुख दुख का अनुभव वहाँ भी होता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि 3 लोक के सुख को ही सुख मानने वाले जो लोग हैं, मैंने तो 3 लोक के सुख को अग्नि के समान, जैसे आग के पास जाइए ना तो जलने का अनुभव होता है ना, ऐसे ही 3 लोक के सुख के पास जाए कोई त्यागी, बैरागी, साधु, संत जो दुनिया से निवृत्त हो चुके हैं, ऐसे लोग वहाँ जाए तो वो आग से जलने की भांति उनको अनुभव होता है। जैसे आप देखिए बड़े बड़े 5 स्टार होटल होते हैं और भी बड़े बड़े 7 स्टार बड़े बड़े होटल होते हैं ना, साधु संत या वैरागी भक्त वहाँ जाएंगे तो अंदर जा कर के उनको कोई सुख का अनुभव नहीं होगा। वहाँ के खाना को देख करके न सुख होगा, न बिस्तर को देख करके, न किसी चीज़ को, क्योंकि 3 लोक का सुख वहाँ है। परंतु अग्नि कर देखी, श्री जी कहते हैं कि उससे तो एक आग से जलने की भांति अनुभव हम कर रहे हैं। दुनिया को सो सुख और दुनिया वाले उसको सुख मान करके भोग रहे। देखिए दुनिया में कितने बड़े बड़े होटल हैं ना, कोई खाली नहीं होते। वहाँ पर लोग जाते हैं, एक ही रूम का 10,000 20,000 और ज़्यादा पैसा भर करके रात भर सोते हैं। तो आप देखिए कि गुरुजी मंगलदास जी ने मंगल सुक्ति में लिखा है कि एक सुंदर गद्दे बिछा करके पलंग पे सोया हुआ है और एक चटाई बिछा करके जमीन में सोया है। नींद आने के बाद दोनों की अवस्था समान हो जाती है। ऐसे गुरुजी की सुक्ति है कि दोनों सो गए, दोनों को नींद आई, तो नींद में उसको पता नहीं है कि वो गद्दे पे सोया हुआ है, आराम भोग रहा है, और नींद आने के बाद चटाई वाले को भी पता है, वो भी मस्त खराटे भर रहा है, नींद ले रहा है, आनंद का उपभोग कर रहा है, और एक गद्दे में भी सुख भोग रहा है। तो जो आप देखिए साधु संत अपने आश्रम में रहते हैं तो त्याग से रहते हैं, संयम से रहते हैं, और देखिए वो उसी को सुख मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सादा सीधा भोजन में सुख का अनुभव करते हैं, और कई लोग चटपटे भोजन में सुख का अनुभव करते हैं। तो दुनिया को सो सुख, दुनिया जिसको सुख कहते हैं, भक्तों को त्यागियों को वहाँ दुख का अनुभव होता है। और भक्त और त्यागी लोग जो
कार्य करते हैं दुनिया वालों को वहाँ सुख का अनुभव नहीं होता। जैसे सादा सीधा आप भोजन करते हैं और ऐसे ही सबको आपने बुला करके ऐसे ही भोजन बना दिया तो लोग कहेंगे ये क्या बनाया, नमक नहीं, मिर्ची नहीं, मसाला नहीं, कुछ नहीं, स्वाद नहीं, ये क्या खा रहे हो, ऐसा करते हैं ना। पर ये दोनों अलग अलग चीज़ है, क्षेत्र ही दोनों अलग अलग है। तो श्री जी महाराज कहते दुनिया को अमृत होए लागी, जिस चीज़ को दुनिया वाले अमृत समझते हैं कि यहाँ आनंद है, यहाँ सुख है, इसको पियो, तो मोहे लागत है विष। कहते हैं हमें वो जहर के समान अनुभव होता है। जैसे दुनिया वाले शराब को अमृत मान करके पीते हैं ना, बहुत सारे लोग आप देखिए ड्यूटी फ्री। हम लोग कल आ रहे थे तो जैसे ही हम लोग एयरपोर्ट पे उतरे तो वहाँ पर एयरपोर्ट से उतरने के बाद जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वहाँ ड्यूटी फ्री में बहुत तरह तरह की शराब की बोतल है। तो लोग सोचते हैं कि ये तो अमृत है, इसीलिए इसमें तो ड्यूटी है नहीं, तो इसको खरीदो खरीदो, खूब भीड़ लग जाती है, भीड़ लगते तो दुनिया वाले उसको अमृत समझ करके खरीद रहे, पीते भी हैं और मोहे लागत है विष। और हम लोग उसको देखें तो जहर है, हमारे लिए जहर भरा हुआ है, लोग जहर को पी रहे हैं, ऐसा हम लोगों को अनुभव होता है। तो श्री जी महाराज कहते हैं संसार के सुख को जो लोग अमृत समझते हैं, मुझे उसी में विष दिखलाई देता है, जहर दिखलाई देता है, ऐसा है। जब मैं मरम पायो मोहजल को, फिर कहते हैं जब मैंने मोहजल के मर्म को समझा कि ये तो एक बंधन है, सुख समझ करके आप बंधते जाते हो। जैसे प्राणनाथ जी ने एक जगह कहा ना, लीला बंद बांधता सुख उपजे, सूक्या पछे रो रावे, गुजराती की ये चौपाई है। तो कच्चे कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई बेली होती है ना, कच्ची बेली होती है, तो उसको हाथ से बांधो तो बांधने में सुख का अनुभव भी होता है, पर वही बेली सूखने लग जाए धीरे धीरे तो हाथ में जकड़न पैदा हो जाती है, तो हाथ में दुख दर्द का अनुभव होता है। तो ऐसे ही कच्चे संबंध को पहले पहले आप कच्चे संबंध पालन करने में आपको लगता है यहाँ सुख है, परंतु वही धीरे धीरे जब पक्का होने लग जाता है तो दुख भी अनुभव होता है। संसार ऐसा ही है, सुख दुख का संसार का खेल है कि दूर से देखने से लगता है लोग संसार में कितना सुख उपभोग कर रहे हैं, पर धीरे धीरे नए लोग भी उसकी ओर झुकाव रखते हैं, परंतु धीरे धीरे वो भी अनुभव करते हैं। तो ये तो अंत में तो दुख है, अंत तो गत्वा, इसका परिणाम दुख रूप ये दुखांत खेल है, सुखांत खेल नहीं है कि खेल खेलने के बाद सुख का अनुभव हो जाए, ऐसी बात नहीं है, दुखांत है। दुखांत कहाँ है कि जैसे परिवार में आप देखिए, परिवार का कोई सदस्य चला जाए तो भी दुखांत हो जाता है, संपत्ति की कमी आ जाए, नुकसान हो जाए तो भी दुखांत खेल शुरू हो जाता है, बीमारी आ जाए, किसी सदस्य में बीमारी आ जाए तो भी खेल दुखांत शुरू हो जाता है। तो इस तरह से दुनिया के अंतर्गत श्री जी कहते हैं मोहजल का यही मर्म है कि मोह में पहले तो ऐसा लगता है कि सुख है, अच्छा है, परंतु जैसे जैसे उस जल में आप डूबते जाओगे वैसे वैसे आपको अनुभव प्राप्त हो जाएगा और परिणामतः आप अंत में जा कर के कहोगे कि ये तो वास्तव में दुख देता, दुख रूपी दिन रात, ये तो दिन रात दुख का ही खेल है, दुख का ही चक्कर लग रहा है। तब मैं भाग्या रो, श्री जी ने भी कहा कि श्री जी भी पहले तो अब घर में ही थे, माता पिता के साथ रहते थे, भाई भाभियाँ बंधु बांधव सब लोग साथ रहते थे। तो श्री जी कहते हैं कि जब मुझे अनुभव होने लगा कि ये तो दुख रूपी खेल है, मैं भाग्या रोई, वहाँ से रो करके पछता करके, रोने का अर्थ पछता करके मैं उससे भागा, उससे मैं निकला, डर के उबट चलिया उबाटे, डर करके मैं क्या है कि उल्टा मार्ग चल पड़ा। लोग जिस सीधा मार्ग चल रहे हैं, जिस तरफ लोग चल रहे हैं, मैं उल्टा चल पड़ा, क्योंकि भक्ति का मार्ग ही कुछ उल्टा है ना, दुनिया के मार्ग से भक्ति का मार्ग बिल्कुल विपरीत होता है।
तो श्री जी महाराज कहते उबट मतलब विपरीत मार्ग, जो लोग नहीं चाहते, ऐसे विपरीत मार्ग में मैं चल पड़ा। बाट बड़ी मैं खोई, दुनिया वाले जिस चौड़े रास्ते से जा रहे हैं ना, अधिकांश लोग आप देखिए कहीं मेला प्रदर्शनी हो तो दुनिया वाले कैसे चौड़े सड़क से होकर के पूरा सड़क भर करके जाते हैं। आप भी कहीं जा कर के देखिए, दिल्ली में चांदनी चौक जा कर के आप देखिए, सड़क में भर भर करके लोग जा रहे हैं। पर एक ज्ञानी वहाँ जाएगा तो उनकी तरह भागेगा नहीं, वो उल्टी दिशा में वो चल पड़ेगा, क्योंकि उसको लगता है कि ये सही नहीं है, ये अंत में दुख रूप खेल है। इसलिए हमें सुख रूप खेल देखने के लिए तो राज्य के तरफ हमको झुकना होगा, राज्य के तरफ ध्यान लगाना होगा। तो दुनिया वाले उनको उल्टा रास्ता समझते हैं, परंतु ज्ञानी उसी को सीधा रास्ता समझते हैं। इसके लिए गीता में श्री कृष्ण ने कहा, यानि सा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। दुनिया वाले जिसमें जागते हैं, दिन में जागते हैं ना दुनिया वाले, तो दुनिया वाले जिस चीज़ के लिए जागते हैं, ज्ञानी जन कहते हैं ये दिन नहीं है, रात्रि है। और दुनिया वाले जिसको रात्रि समझ करके सो जाते हैं, सा निशा पश्यतो मुने कहते हैं कि ज्ञानी जन उसी रात्रि को दिन समझ करके जाग जाते हैं। ज्ञानी लोग रात को जाग करके भजन करते हैं, दुनिया वाले सो जाते हैं। दुनिया वाले दिन भर लगे हुए हैं माया मोह में। तो संत लोग कहते हैं कि ये ऐसे दुनिया के पीछे भागने का समय नहीं है, इससे विश्राम करो, आराम करो। जब लोग शांत हो जाएंगे तब भजन भक्ति करो। तो इसके लिए गुरुजी मंगलदास जी महाराज कहते थे कि जब बचपन में तीर्थों में वो रहते थे तो कहते थे कि सब लोग परिक्रमा करते थे तो मैं नहीं करता था। जब सब लोग सो जाते थे तो मैं परिक्रमा करता था, मुझे उसमें आनंद आता था। भीड़ भी नहीं होती थी और राज्य के और नज़दीक बिल्कुल नज़दीक होने का अनुभव होता था। तो महापुरुषों की जो बात है कुछ निराली होती है, और महापुरुष जो लोग चलते हैं सबसे अलग मार्ग बना करके चलते हैं। देखिए दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं कि कुछ लोग बनी बनाई मार्ग पे चलते हैं, कुछ लोग नया मार्ग तैयार करते हैं। तो महापुरुष जो होते हैं मार्ग ही नया कर देते हैं लोगों को चलने के लिए। जैसे कहते हैं ना, सांचे में कुछ लोग जो सांचा है उसी में लोग ढलते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं कि नया सांचा तैयार कर देते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने भी परा प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रणामी धर्म निज आनंद संप्रदाय का एक नया उन्होंने मार्ग उन्होंने तैयार किया है। तो कहते हैं दुनिया के मूल मार्ग को तो हमने खो दिया, परंतु परम धाम का जो एक शाश्वत मार्ग है, सनातन मार्ग है, अखंड मार्ग है, उसको मैंने अपना लिया और मेरे पास आने वाले को भी उसी मार्ग में चलने के लिए मैंने प्रेरणा दी है। तो ये शिक्षा आज की चौपाई के हिसाब से हम लोगों ने ग्रहण किया, और इसी तरह हम लोग रोज़ सुनते रहेंगे, रोज़ धारण करते रहेंगे, जीवन को धन्य बनाते रहेंगे। हमारा समय यही पूरा होता है, इसलिए आइए सब मिल करके हम लोग चौपाई दोहराते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। जब मैं मरम पायो मोह जल को, तब मैं भाग्या रोई, डर के उबट चल्या उबाटे, बाट बड़ी मैं खोई, बाट बड़ी मैं खोई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।
तैसी कीजियो, मैं अर्जी करूं मेरे पीबू जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलप तलप जय जीबू जी। जीविरा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यासी जी। पिया तुम बिना कि न सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आसी जी। आस वीरानी मैं तो करूं पिया, जो कोई दूसर हो जी। पिया सब विधि पिया जी, शाम रथ दिनों रैन जात रोए रोए जी। जलमोल्दी जो मैं होती पिया, तो तुम देखत निक कारी जी। पिया जब तुम आप दिखाओगे, तब देखोगी नैन भारी जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब दिल करो बोलो जी न जी। छिन छिन खबर में लीजिए, अर्जी करूं दुल्हीन जी। अर्जी मैं तो करूं पिया, बिच पड़ी अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाली के दुल्हा, लीजिए कंठ लगाए जी। पिया कंठ सो कंठ लगाई के, पिया कीजिए हास बिलासी जी। पिया बार न जाए श्री इंद्रावती, पिया रखो चरणों के पास जी। पिया तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। इसकी सो सेवा करूं पिया, सब अंगों सख्याति जी। पिया सदा सुखदाता धाम धनी, मैं क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवरी, अंगन बरी बरी जाति जी। पिया सदा सुखदाता धाम धनी, मैं कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवरी, अंगना बरी बरी जाति जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्जी करूं मेरे पीबू जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलप तलप जय जीबू जी। मैं अर्जी करूं दुल्हीन जी, मेरा तलप तलप जय जीबू जी। मैं अर्जी करूं दुल्हीन जी।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की।